वहाँ उस समय वो योगी जी के हाथ में थे, तो हमें ये चौपाई याद आई कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, केवल संत महात्मा योगी ही कर सकता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय, तीनों माताओं की जय, चारों बहुओं की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। प्रभु की कृपा रही तो जनवरी में ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके बाद में फिर एक बार जो है अयोध्या में जय जयकार हो। वैसे हो चुकी है 2-3 बार, लेकिन एक बार पुनः राम की कृपा करें तो हम सब लोग वहाँ पर निवास करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसके बाद कर्म परंपरा में भागवत के अनुसार भगवान का अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ है और उन्होंने जो आसुरी प्रवृत्ति के क्षत्रिय थे उनका उन्होंने नाश किया है। और चौथे दिन की कथा में जब विश्राम का समय हो गया तो परीक्षित जी कहने लगे, कथितो वंश विस्तारो भगवान। महाराज आप 4 दिन से सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यदुर्वंश में भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ वो कथा आई। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे परीक्षित, चतुर्युगी के 24वें राउंड में भगवान त्रेता में प्रकट हुए। उसके बाद 25वां राउंड, 26वां, 27वां, 28वां, और जब 28वें राउंड का द्वापर आया तो ये पृथ्वी फिर महाराज बाकी राजाओं से ग्रस्त हो गई। जरासंध हो गया, कंस हो गया, दुविध नाम का बानर हो गया, शिशुपाल हो गया, दंतवक्त्र हो गया, कौरव हो गए। ऐसे आतताई राजाओं से जब बेचारी वो सताई गई तो गौ का रूप बना के ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के संग लेकर उनको क्षीर सागर पे गए और वहां जाकर भगवान नारायण की प्रार्थना करी। पुरुष सूक्त से उन्होंने प्रार्थना करी। भगवान बोले कैसे आए? बोले अकेला नहीं आया हूं, पूरी फौज संग में। भाई नियम के कक्ष में तो इन लोग ही जाएंगे। तो बोले क्यों? अरे बोले महाराज पूरी पृथ्वी पानियों से व्याप्त हो गई है, आप अवतार लेकर सबका कल्याण करो। बोले ठीक है, सबको समझा दो। ब्रह्मा जी को जो समझाया तो ब्रह्मा जी बाहर आए और गौ माता को समझा के भगवान ने सारे देवताओं को समझा दिया। अति शीघ्र ही भगवान नति विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः जनिष्येते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। अरे देवताओं, तुम सब स्त्री का रूप बना के ब्रज 84 कोष में चले जाओ। अति शीघ्र भगवान प्रकट होने वाले हैं। सारे देवताओं को समझा दिया। वो गोपियों का रूप बना के देवों की ऋचाएं आ गई और मिथिला की सारी स्त्रियां आ गई जो राम जी के रूप में मोहित हो गई थी। राम जी ने कहा इस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगला अवतार में लीला पुरुषोत्तम। कितने ही आ जाना, अपार लीला पुरुषोत्तम। तो सब महाराज गोपी ग्वाल बन के ब्रज में आ गए हैं और अब भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए लीला रची। मथुरा नगर 2 राजाओं की राजधानी है। महाराजा सूरसेन जो भगवान के बाबा और उग्रसेन जो भगवान के नाना। उनके छोटी बेटी देवकी वो जब विवाह के योग्य हुई कंस से कहा और कंस ने वसुदेव जी के संग में विवाह तय कर दिया। समय से लगन पत्रिका गई, बारात लेने आए महाराज सूरसेन और विधि पूर्वक देवकी का विवाह संपन्न हो गया। विदा के समय कंस स्वयं अपने हाथ से अपनी बहन को विदा कर रहा है। अपने घोड़ी बैठे के उसने बिठाया रथ में और सारथी को हटा के स्वयं महाराज रथ को चलाने लग गया। देवता ऊपर से देख रहे थे। बोले जिसके घर में भगवान आए उसके जीवन का सारथी कंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंस शब्द का अर्थ है कस धातु से। क्यों व्याकरणाचार्य जी? कस धातु
है ना, जो हिंसक होता है उसी को कंस कहते हैं। बोले देवकी जो देवमयी बुद्धि है, वसुदेव विशुद्ध सत्वम, ऐसे के जीवन का सारथी कंस नहीं होना चाहिए। इसलिए देवता बोल उठे अस्यास्त्वाम अष्टमोगर हो, अरे मूर्ख, जिसे विदा करने जा रहा है इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस का जो मुखौटा उतर गया और नाम जैसा था वैसा ही काम करने के लिए देवकी के केश पकड़ लिए, एक हाथ में तलवार ले ली, मारने को उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने सोचा कि हमारे संग इसका विवाह हो गया है, हम पति हो गए तो पति पाते रक्षण करना मेरा काम है। साम दाम दंड भेद कैसे ही हो, पत्नी का रक्षण करना चाहिए। लेकिन ये गर्म लोहा है, गर्म से नहीं कटेगा, कूल ठंडे से। बोले महाराज क्या कर रहे हो, आपकी ऐसी छोटी बहन है, देव की बेटी के समान है, इसको मारोगे? और वो भी ऐसा समय जब अपने विवाह करके पति के घर में प्रवेश कर रही है। बोले वसुदेव तुमने सुना नहीं, देवता क्या कह रहे हैं, आकाशवाणी क्या कह रही है? अरे बोले मैंने सुना है तुम्हें इससे कोई भय नहीं है, इसके भी 8वीं संतान। मैं तुम्हें वचन देता हूं जो भी होगी हम तुम्हें दे देंगे। और देखो ब्रज के अंदर उनकी एक क्वालिटी थी वसुदेव जी की, वो झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे समाज में आदमी की क्वालिटी होनी चाहिए, जिस कार्य क्षेत्र में हम हो उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो कंस को भी ये विश्वास था कि विशुद्ध सत्वम वसुदेव सत्यतम, कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेगा। विदा कर दिया दोनों को। और जब देवकी के संग विहार हुआ, पहला पुत्र हुआ, अपने पक्षस्थल में पत्थर रख के वसुदेव लेकर आ गए। बोले कंस ये लो, कंस की जो योजना थी उसने कर लिया, पिताजी को कारागृह में डाल के राजा बन गया। यवनों के अंदर यही तो है, सारे यवनों ने ऐसे ही सीखा। तो नारायण कंस ने कहा देखो मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है, 8वां जो उसका ध्यान रखना, जाओ पालन पोषण करो। उन्होंने विदा किया, इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। अरे बोले जब ये इतना बड़ा दानी हो गया कि मनुष्य का दान कर जाएगा तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा, भगवान मारेंगे कैसे इसको, ये तो पुण्यात्मा हो जाएगा। तो नारद जी ने आके, उसका एक नाम है कमल का शतपत्र, बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम, नंदनंदन स्तोत्र में आता है ना। तो शतपत्र माने कमल का फूल। तो महाराज जी सहस्त्रकलम और शतपत्रम ये दोनों कमल के नाम है। कमल के फूल को आप गिन नहीं सकते कितनी पत्तियां हैं उसके अंदर। तो कुछ कमलों में 100 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं। तो ऐसे को लेकर आए, नारद जी घुमाने लगे। बोले बता इसमें कौन सी पहली, कौन सी 8वीं, कौन सी 100वीं? घूम गया। बोले ये तो कमल के फूल में घूम गया। अति विचित्र भगवंत गति, ये भगवान की है, ऐसे घूमती है ऐसे भी घूमती है, कहाँ कौन सा पहला चौथा 8वां हो जाए कुछ नहीं पता। नारद जी ने मंत्र दिया और कंस ने मैया देवी के 6 बालकों को मार दिया। अब देवकी और वसुदेव कहीं मथुरा नगर को छोड़ के ना भाग जाए, इसलिए उनको कठिन कारावास में डाल दिया। भगवान ने अवशेष भगवान से बात करी कि हम लीला करने के लिए पृथ्वी पे जा रहे हैं, संग चलने का विचार है कि नहीं? भगवान शेष बोले चलेंगे, लेकिन छोटे बन के नहीं जाएंगे भाई। रामावतार में छोटे बन के गए तो 14 साल तक तुम्हारे झोला लटका है उठाए जाते, क्या हुआ? इसलिए अब छोटे बन के नहीं जाएंगे, अब तो बड़े बन के जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा अग्रे अग्रे चलो आगे आगे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैया देवकी के साथ में घर में शेषाख्यान धाम माम कहा, स्वयं भगवान शेष आगे विराजमान हो गए। 6 महीने में पूर्ण गर्भ हो गया। अब भगवान ने 7वां महीना शुरू होते ही अपनी योग माया को बुलाया। ये भगवान की दासी है, भगवान के सारे कार्य को ये करती है योग माया। और उससे बोले गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, जरा ब्रज में चली जाओ और हमारी ज्येष्ठ माता जो रोहिणी जी हैं
देवकी मैया के गर्भ का वहां पर ट्रांसफर कर दो। भगवान की आज्ञा का पालन करके योग माया ने, और आजकल डॉक्टर ने ये कर देती है, तो IVF क्या कहीं पे कंसीव होता है और कहीं से प्रसव करा देते हैं। सारी टेक्नोलॉजी सनातन धर्म के ग्रंथों से ही निकली है। समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए भागवत भगवान की। मैया रोहिणी के गर्भ में 7वां 8वां 9वें महीने का जो भी समय गया, और भादव मास के शुक्ल पक्ष की छठ के दिन भगवान बलराम जी का अवतार हो गया। श्री बलराम जी महाराज की। और अब भगवान ने 8वें गर्भ के रूप में स्वयं बन बनाया। भगवान कवि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविशेषांश भागे नः मनः आनंद दुंधवे। वसुदेव जी के मन में भगवान प्रविष्ट हो गए। भागवत में वसुदेव जी का सबसे पहला नाम है आनंद दुंधवे। आया ना, पाठ में आया होगा आपके में। तो आनंद दुंधवे का मतलब क्या है कि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो स्वर्ग के देवताओं की डोरी अपने आप बजने लग गई, तो उनका नाम हो गया आनंद दुंधवे। उनके मन में भगवान प्रविष्ट हुए और उनके तेज के द्वारा देवकी के गर्भ में भगवान आए। 6 महीने में पूर्ण गर्भ हो गया। सारे दिन में ये आए। सत्यम प्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मनं त्वां शरणं प्रपन्नः। सारे दिन का स्तुति करके भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वां 8वां 9वां महीना जैसे ही शुरू हुआ तो भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र को नियुक्त किया है। भादों का महीना क्यों किया है? बोले श्री जी के लिए प्रकट हो गए हैं। इस श्लोक ने कहा ना, जनस्येते तत्प्रिया। किसके लिए आ रहे हैं? बोले अपनी प्रिया के लिए। प्रिया कौन? श्री राधिका। वो भादों में ही आई है। तो इत में गुलाबी पटका इत में गुलाबी साड़ी। तो भैया तुम भादों में आई है तो हम भी भादों में आएंगे, इसलिए भगवान ने भादों का महीना चयन किया। शुक्ल पक्ष बड़ा उदास था बेचारा। बोले सब मुझे काला महीना कहते हैं, अंधेरा पक्ष कहते हैं, कुछ तो करो मेरे लिए। तो बोले ठीक है, ओके तेरे समय जन्म ले लें, तेरा हमारा नाम भी एक ही है, इसलिए तुझे धन्य करेंगे। इसलिए भगवान ने कृष्ण पक्ष को चयन किया। अष्टमी तिथि योग माया ने कहा कि सारे काम को बटन दबाते कर देती हूँ मैं, लेकिन कभी मेरा ख्याल किया आपने? तो बोले ठीक है, तुमको प्रसन्न करने के लिए अष्टमी तिथि को तय कर देते हैं। और श्री जी भी अष्टमी को आई है, राधाष्टमी, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अष्टमी तिथि का चयन किया। रोहिणी नक्षत्र माता रोहिणी के लिए, क्योंकि रोहिणी ने सोचा मैया ने 8वें से भय है कंस को, तो हो सकता है कि 8वें का प्रसंग मुझसे हो, लेकिन इन्होंने 7वें को करा दिया। बेचारी उदास हो गई। तो भगवान कह रहे हैं चलो हमने आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन आपके नाम के नक्षत्र में जन्म ले लेते हैं। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को चयन किया। और जैसे ही 9वें महीने में भादव का महीना थी, बुधवार रोहिणी आई, सारे वैष्णवों को मंगल हो गया। सवेरे सवेरे नहा धो के ऊर्ध कुंड लगा के तुलसी की माला पीताम्बर पहन के सब मंदिरों में पहुंच गए। भगवान की प्राकट्य की तैयारी करने लगे। केले के खम्भे सजा दिए, बंदर माने बना दी, मंगल थाल सजा दिए, आरती के सुंदर कलश सजा तैयार हो गया, और नाना प्रकार के 56 भोग 3600 मक्खन मिश्री तैयार हो गया। सब कुछ तैयारी करके 11 बजे तक वैष्णवों ने भगवान के जन्म के लिए गाना बजाना शुरू कर दिया। अरे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया,
की तरह दिन में 12 बजे प्रकट हो जाएंगे, आरती पूजा होकर 1 बजे भंडारा हो जाएगा, लेकिन 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, इनका कोई प्राकट्य नहीं हुआ। सारे वैष्णवों के महाराज गले सूख गए, दोबारा मंदिर के कपाट खुल गए, फिर सबने गाया बजाया और गाते बजाते रात्रि के 10 बज गए, फिर भी भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ। सबरे बोले आज जन्म नहीं लेंगे। तब बड़े बड़े वैष्णवों ने कहा नहीं, सब एक सुर से गाओ बजाओ, आज ही भगवान प्रकट होंगे। तो सबने फिर मिलकर गाया, अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया हो, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, मैया देवकी के सामने प्रकट हो गए। मैया देवकी ने भगवान की स्तुति करी। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः परमं भव। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करी। तमद्भुतं बालकं मुजेक्षणम्, और तक्षण भगवान सारी व्यवस्था को बता के छोटे से बालक हो गए। बोलिए नंद के लाला की। वसुदेव जी महाराज ने एक सूप में रख के पीताम्बर बिछा में मस्तक पर धारण कर लिया और जेल से बाहर चल दिए। भगवान के धारण करते सारे बंधनों से मुक्त हो गए। यमुना के किनारे आ गए, भादों की यमुना। अब तो बिहारी तक यमुना आ रही है। ऐसे ही यमुना जी उमड़ उमड़ के आई और ठाकुर जी का अवलोकन किया। भगवान ने एक पैर मारा ऊपर से, शर्म नहीं आती? भविष्य में हमारी पत्नी होगी, ससुर के सामने इतनी उछल कूद कर रही हो। यमुना जी बेचारी शीतल हो गई, शांत हो गई, वसुदेव जी की कमर तक आ गई। प्रेम से उन्होंने पार किया है। नंद भवन में माया प्रकट हुई थी, कन्या, वही योग माया जो भगवान की दासी है। तो वहां जब माया आती है तो सबको सुला देती है मोह निशा में। गाते ना हम मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग जगे तो जाग रहे। वहां सब सो रहे थे, वसुदेव जी आए और लीला कर गए। लीला क्या करी उन्होंने? बोले छोरा तू छोड़ के छोरी को ले गए। क्या भैया ऐसा आनंद कर गए। और जब माया को लेकर आए तो उसने आकर रुलाया। जैसे ही रोई काला रहने सारे सेवकों को पता लगा, कंस को सूचना दी। रात्रि में कंस आया। देव जी ने वसुदेव ने बहुत प्रार्थना करी, ये तो कन्या है, आपको इससे कोई भय नहीं होना चाहिए। नहीं माना। उसने पछाड़ा। क्या हुआ? ततस्तौ नाशयस्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही अष्टभुजी देवी विंध्याचल में बैठी है। बोलिए सांचे दरबार की। और इधर महाराज नंद भवन में सवेरा होता है और सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन सुनंदा जी ने किया, भगवान की बुआ ने किया। 2 महीना पहले ही पहुंच गए थे नंद बाबा। अरे बहन तू हुआ बनने वाली है, चल भाभी की सेवा करियो। और खूब महाराज बड़ी घोट घोट के पिलाई। जो करेगा सेवा उसी को मिलेगी। तो ठाकुर जी के सबसे पहला दर्शन सुनंदा जी ने किया। भाभी को नहीं जगाया कि भाभी के पास में कोई नील मणि प्रकाशित हो रहा है, कोई लाला है। दौड़ी 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 पर आई और बाबा बैठे थे गौशाला में। वही सुना दिया, भैया तेरे लाला है गयो, है गयो, है गयो। बाबा उछल पड़े। 9 के 9 भैया इकट्ठे हो गए और बड़े आनंद के साथ भगवान का जन्मोत्सव ब्रज में मनाया जा रहा है। आइए हम सब लोग आनंद लेते हैं। बोलिए नंद के लाला की। अब पाले को रख दो। पहले नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भरे लाल की। नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल। पखड़ी श्री कन्हैया लाल की जय। माँ लाल की जय। सामान